धर्म एक धोखा है। एक जिंदा मछली को पानी से बाहर निकालकर किसी मंदिर या मस्जिद में रख दो, अगर वह जिंदा बच जाए तो समझ लेना जीवन और मृत्यु अल्लाह ईश्वर के हाथ में है। विद्या की देवी किसे मानते हैं आप? सावित्रीबाई फुले को। सरस्वती को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है। अगर वो शिक्षा की देवी रहती तो हमें पढ़ने का अधिकार दिलाती। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले थी, महिलाओं को पढ़ने के अधिकार दिया है। अगर वो नहीं रहती तो आज हम लोग अनपढ़ गवार रहते। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की? बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने जो हमें दिया वह आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने आज तक हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। महाशक्ति बनेगी ऐसी कि भारत में भीम राज्य बना देंगे, भीम राज्य बना देंगे। बाबा साहब बोले थे गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, क्योंकि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझ कर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। में इस तरह कोई विद्वान न हुआ, ईमानदारी तो हुई लेकिन ईमान न हुआ। वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, लेकिन अम्बेडकर सा कोई महान न हुआ, कोई महान न हुआ। 30 साल से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम शादी भी किए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर में है और आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में। बैद्यनाथ शाह जिनके मां का निधन हो गया था, उसके बाद उन्होंने आज एक शोक सभा का आयोजन किया है। क्या नाम हुआ आपका? जूली बौद्ध। आप अभी मंच से भाषण दे रहे थे, काफी देर तक भाषण दिया है और लोगों को जागरूक करने वाली बातें बोले हैं। कविता के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध के बारे में बताया है। आप कब से इन लोगों के बारे में जाने हैं, कब से इस मिशन में जुड़े हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th में। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने जो हमें दिया वह आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने आज तक हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। अगर पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला कभी शुरू नहीं होता। अगर पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला कभी शुरू नहीं होता। ये रंग रह जाती ये जमीन आसमां का रंग कभी नीला नहीं होता। ये देश तो कब का कंकाल बन गया होता अगर इस देश में भीम बब्बर शेर पैदा न होता। वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है अपने माँ बापू की पैर दबाने में। ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, मेरे लिए मेरे माँ बापू की दुआ ही काफ़ी है मुझे जन्नत में ले जाने के लिए। धर्म एक धोखा है। एक जिंदा मछली को पानी से बाहर निकालकर किसी मंदिर या मस्जिद में रख दो, अगर वह जिंदा बच जाए तो समझ लेना जीवन और मृत्यु अल्लाह ईश्वर के हाथ में है। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। महाशक्ति बनेगी ऐसी कि भारत में भीम राज्य बना देंगे, भीम राज्य बना देंगे। जो जल रहा है उसे जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं। जो जल रहा है उसे जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं। अगर जलाकर राख नहीं कर दिया तो बहुजन हमारा नाम नहीं। बाबा साहब बोले थे गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, क्योंकि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझ कर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। नजरों में नजर देखा पर ऐसा नज़ारा नहीं देखा, नजरों में नजर देखा पर ऐसा नज़ारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा तो भीम जैसा सितारा नहीं देखा। जो कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले वो भीम थे। दुनिया में इस तरह कोई विद्वान न हुआ, ईमानदारी तो हुई लेकिन ईमान न हुआ। वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, लेकिन अम्बेडकर सा कोई महान न हुआ, कोई महान न हुआ। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए क्या किए जो उनका नाम आप लेते हैं?
वो हमारे लिए संविधान लिखा, अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग गुलाम होते। आज जो कपड़ा पहने वो पहनने का अधिकार नहीं होता, उठ बैठ रहे वो अधिकार नहीं होता, आज बदन पर चमकता हुआ शर्ट है वो अधिकार नहीं होता अगर बाबा साहब नहीं रहते तो। स्वर्ग नरक आत्मा की बात की जाती है, ये सब आपको पता है? ये सच है कि झूठ है? ये सब झूठ है, क्योंकि जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की? विद्या की देवी किसे मानते हैं आप? सावित्रीबाई फुले को। सरस्वती को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है, अगर वो शिक्षा की देवी रहती तो हमें पढ़ने का अधिकार दिलाती। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले थी, महिलाओं को पढ़ने के अधिकार दिया है, अगर वो नहीं रहती तो आज हम लोग अनपढ़ गवार रहते। आप किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करते? नहीं। कोई घाटा हुआ आपके जीवन में अभी तक? नहीं। पढ़ाई करते हैं तो आपके ये कि आप सरस्वती पूजा नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत हो गया? नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। याद नहीं होने लगा ऐसा कुछ? नहीं। आप क्या मानते हैं कि विद्या कैसे आएगी? पूजा करने से या फिर पढ़ने से विद्या आएगी? पूजा करने से नहीं? नहीं। ये पापा है आपके? यस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। आप अपनी बेटी को इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, देवी देवता को नहीं मानना है, ये तो घोर अन्याय है, पाप करवा रहे हैं अपने बच्चों से। अच्छा ये पहले बताइए, आज तक हमको देवी देवता दिया ही क्या है? जिंदगी दिया है। जब हमारे पूर्वज को कुछ नहीं दिया तो हमको क्या देगा? कहा जाता है जीवन देते हैं। क्या जीवन दिया है? आप जन्म लिए वही हुआ। नहीं, जन्म मृत्यु तो सत्य है। जब हम जन्म लिए तो हमको मरना है, ये तय है। कहा जाता है कि वही लोग बनाते हैं मनुष्य। कौन बनाते हैं? वो अपना जिंदगी देखे हैं, वो अपना उनका पूर्वज देखे हैं, वो जिंदा है कि नहीं है। आज तक तो हमको पता नहीं चला कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मरा, कौन क्लास तक पढ़ी सरस्वती। आप बताइएगा हमको, सरस्वती कितना क्लास तक पढ़ी है? कौन वेद पढ़ी है, वेद। कितना स्कूल खोली है, कितना बच्चों को पढ़ाई है? ये हिस्ट्री में नहीं मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। हम तो गूगल पर सर्च करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, क्यों मानते हैं इनको? मानते हैं, बाबा साहब का ही देन है जो आज हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस शर्ट देख रहे हैं ना, ये बाबा साहब का देन है। कैसे? उन्होंने मुझे अधिकार दिया। अधिकार कौन छीना आपका? अधिकार तो मनुवादी ने छीना, मनुवादी छीना। चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू और गर्दन में कटिया बना हुआ रहता था। ये अधिकार आपको ये लोग दिलवाए? संविधान ने दिया। आज जो कुछ भी है संविधान की वजह से है। 30 साल से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम शादी भी किए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं। तो आप 30 साल से नहीं करते हैं, आपके घर में कहा जाता है ऐसा कि अभी कोई बच्चा, बेटा, बेटी जन्म लिया, उसके साथ कोई अनहोनी हो गया, आपके जीवन में कुछ अनहोनी घटना घट गया, ऐसा कुछ हुआ? हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ को मानते ही नहीं है। आदमी बोलता है जो छठ है, दुनिया है, जहान है, छठ के दिन बनाया खाते, हमको कोहरी नहीं फूटा हुआ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं फूटा हुआ है। आपके बच्चे यहाँ पे, आपकी बेटी है? ये हमारी बेटी है। पढ़ाई भी अच्छा से करवा रहे हैं? एकदम अच्छा से करवा रहे हैं। आप शुभ मुहूर्त भी नहीं निकलवाते होंगे? कुछ नहीं निकलवाते हैं। फिर दिक्कत वाली बात है ना? कुछ नहीं निकलवाते। जीवन में शुभ नहीं होता होगा? एकदम पूरे सुबह सुबह है हमको, हाँ। समझे? हमको स्वर्ग, माँ बाप स्वर्ग में नहीं जाना है आपको, छोड़ दिए ये लोग को। माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, वही स्वर्ग है। यही हम देख रहे हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं हमको स्वर्ग है। अभी हमको नजर में ऊपर वाला स्वर्ग, ऊपर वाला जब जिंदा गेबे नहीं किया, मरा हुआ हमको बताए नहीं किया। आज तक जिंदा वहाँ पर गेबे नहीं किया, अब मरा हुआ यहाँ तक बताए नहीं किया जो कैसा स्वर्ग है। तो हम लोग क्या जानेंगे नरक और स्वर्ग कैसा होता है? वही लोग खाली जानेंगे जो धरती के देवता है। बस वही लोग जानेंगे, 56 करोड़ देवता। आपको नहीं पता होगा, आप शूद्र हैं? हाँ, हम शूद्र हैं। तो कैसे पता होगा आपको? हमको क्या पता होगा? हम तो जान रहे हैं कि भाई हमको सब कुछ यहीं मिल रहा है। उनके बाद पे विश्वास नहीं है? खाना पीना मिल रहा है, उनके बाद पे विश्वास नहीं है? गाड़ी घोड़ा मिल रहा है, तो हमको तो यही स्वर्ग है। आपको उनके बाद पे विश्वास नहीं है? कुछ विश्वास नहीं है। झूठ बोलते हैं क्या वो? क्या सबको तो झूठे है, सच क्या? सर काल्पनिक है। सच क्या है? सच जो है हमारे साथ में, आपके साथ में हम बात कर रहे हैं, यही सच है।